अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की तजावीज़ दे दी हैं। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हैटी, म्यांमार, रूस और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। तो सोचिए इससे कितना बड़ा बहरान पैदा होगा। यह है आज का दुखड़ा। अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीज़ा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। और देखिए, पाकिस्तान को तो अपने पासपोर्ट के हवाले से मसले हैं, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका की तरफ से बात नहीं आई है, दुबई इज ऑल्सो डूइंग इट। इस वक्त हमारे लोग दुबई जाने में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे तो पल्ले ही कख नहीं, ना हमारे पास तालीम है, ना तरबियत है, ना क्रिएटिविटी है, और गपौड़िए हम इतने हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, कादा टैलेंट हो। जल्दी बैन लगने लगा और उसमें सर फहरिस्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नाम कोट किया जा रहा है सोर्सेज से। लेकिन इस मामले में दफ्तर खारजा जो है वो पूरी तरह बाखबर है, और दफ्तर खारजा ने जो अमेरिका के अंदर मुतल्लका इदारे हैं अमेरिका के, वहाँ तक भी अपनी रसाई की है, अपने कंसर्न पहुँचाए हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं। ट्रंप की नई सफरी पाबंदियां, ये पाबंदियां अगले हफ्ते से नाफिज की जा सकती हैं। हमें ये बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है, ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हमें उन्होंने बता दिया आप वेयर डू यू स्टैंड, सर आप कहाँ खड़ते हैं, हम यहाँ खड़े हुए हैं। हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गंज चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया में एक नई खबर निकल के आई है जिससे काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है, और वो खबर है कि अमेरिका के अंदर जो अभी कुछ दिन पहले ही यह बात की जा रही थी कि अमेरिका की ट्रंप सरकार कई देशों के ऊपर कंप्लीट ट्रैवल बैन लगाने जा रही है, और यह बात पाकिस्तानी मीडिया में कुछ दिन पहले डिस्कस भी हुई थी कि कहीं पाकिस्तान का नाम उसमें शामिल तो नहीं होगा। लेकिन जो पाकिस्तान का जो खदशा था, यानी पाकिस्तान की जो आशंका थी, वो अब सच साबित होती नज़र आ रही है, क्योंकि अब जो 43 देशों की लिस्ट निकली है, यानी 40 देशों की लिस्ट निकली है जिसके अंदर पाकिस्तान का भी नाम है, और इन 40 देशों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेड, ऑरेंज और येलो कैटेगरी में, जिसमें कि पाकिस्तान को ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है बताया जा रहा है। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, और कई पाकिस्तानी तो यह बात कर रहे हैं कि अमेरिका एक तरफ तो भारत के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तानियों के ऊपर ट्रैवल बैन और वीज़ा बैन लगा रहा है। साथ ही कुछ पाकिस्तानी यह भी कह रहे हैं कि क्योंकि अब अमेरिका के अंदर जो अमेरिका की ट्रंप सरकार है उसमें कई भारतीयों की या भारतीय मूल लोगों की बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पोस्टिंग हुई है, जिसके कारण अमेरिका के अंदर भारत का प्रभाव और बढ़ गया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान को ट्रैवल बैन लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अमेरिकी हुकूमत जो है उसने रेड कारपेट नरेंद्र मोदी के लिए बिछाया और ट्रैवल बैन और वीज़ा बैन पाकिस्तान के हिस्से में आया। यह है आज का दुखड़ा। अब ये देखें, जो 41 कंट्रीज जो हैं 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, और जो फुल वीज़ा सस्पेंशन है जिनके लिए, वो जारी बात है अफगानिस्तान है, भूटान है, क्यूबा, सोमालिया, सूडान, ईरान, सीरिया, यमन। और मज़े की बात है, देखिए, एक भूटान है जिसके ऊपर फुल सस्पेंशन है, इंडिया का नेबर है। एक अफगानिस्तान पाकिस्तान का नेबर है, ईरान फिर पाकिस्तान का नेबर है। अब देखें जो पार्शियल वीज़ा सस्पेंशन है, मतलब ये समझ नहीं आई। 5 कंट्रीज हैं जिनके ऊपर एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार एंड साउथ सूडान, इनकी वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस होंगी जो टूरिस्ट को और बाकी लोगों को होगी। कंडीशनल सस्पेंशन 26 मुल्क ऐसे हैं जिनको कंडीशनल सस्पेंड किया जाएगा। अब पाकिस्तान को क्या है, 26 मुल्कों में डाला है जहां पे रिस्क होगा पार्शियल सस्पेंशन ऑफ यूएस वीजा इशुएंस इफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है एड्रेस नहीं करती सिक्योरिटी एंड वेटिंग डेफिशिएंसीज 60 दिनों के अंदर। सिक्योरिटी डेफिशिएंसीज आर नॉट एड्रेस कंडीशन, उसमें पाकिस्तान आता है। मतलब हमारे ऊपर तलवार है। अंगोला, बेलारूस, भूटान, कंबोडिया, कैमरून, चाड, डोमिनिका, गैम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, पाकिस्तान, कोंगो, सेंट लुइसिया, सीरिलियोन, ईस्ट तिमोर, तुर्कमेनिस्तान। मतलब दिस इज वेयर वी स्टैंड, आवर वर्ड इज दिस। हमें यह बता दिया गया है कि आपकी दुनिया और है, ये अमेरिका का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। उसकी वजह यह है कि हमने अपने आप को रेलिवेंट ही नहीं बनाया। दुनिया उसकी इज्जत करती है जो रेलिवेंट होता है भाई साहब।
दुनिया रेलिवेंट लोगों की इज्जत करती है। आप समझ रहे हैं बात को? हम रेलिवेंट नहीं है, वी आर नॉट रेलिवेंट, सो सिंपल। हमें उन्होंने बता दिया आप वेयर डू यू स्टैंड, सर आप कहां खड़ते हैं, हम यहां खड़े हुए हैं। हमें उन्होंने बीच चौराहे के अंदर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं यार। मतलब मैं ये नहीं मानता कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत नहीं है, मैं नहीं मानता इस चीज को। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों ने मिलके बड़ा काम किया हुआ है, दहशतगर्दी की जंग के अंदर बहुत काम किया हुआ है। और हमने क्या किया है? हमने क्या अपने आप को इकोनॉमिकली रेलिवेंट बनाया अमेरिका के लिए? वो तो उस मुल्क के साथ चलेंगे जो उनके लिए इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा, सिंपल सी बात है। उनको तो परवाह ही कोई नहीं है यार। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट हैं, आ जाएं। आप इकोनॉमिकली रेलिवेंट नहीं है, चले जाएं। समझ रहे हैं बात? सो उन्होंने आपको उस लेंस से देखा है कि आप उनके लिए वो पार्टनर नहीं है। ऑल दो ये कहा गया है कि ये जो लिस्ट है ये फाइनल नहीं है और इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो रिव्यू करेंगे। ये अफगानिस्तान हमें डूब गया है, हमें लेके डूब गया। क्यों? ये सारे अफगानी तो इधर बैठे हुए हैं। वो अमेरिकन डरते हैं जब अफगानी वहां पहुंचेंगे फेक पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, तो वो क्यों ना पाकिस्तान को लिस्टों में डाले। थैंक्स टू अवर बकौल तारड़ साहब, ये जो ब्रिटिश एजेंट हैं, ब्रिटिश तो चले गए हैं, वो तो आपको आजादी देंगे। देखना इंडिया किस तरह तरक्की कर रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इंडिया आजाद होने वाले मुल्कों में किस तरह तरक्की कर रहा है आप देख सकते हैं। $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट इकोनॉमी है। सारी की सारी दुनिया जो है वो आके इंडिया से पूछती है कि भाई अब क्या करें, और दुनिया के तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के ऊपर पैसे लगाते हैं। लेकिन वो एक कहते हैं ना, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हवाले से कुर्बत तो रही अमेरिका के साथ, मतलब है वो जो आप कहते हैं पीपल टू पीपल कांटेक्ट, वो तो हमेशा रहा है। फिर एक और सवाल है कि भाई यकीनन भारत नजाद लोगों का वहाँ पे असर नफूज बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को इतना तो नहीं कि 4, 6, 10 जो अगर भारतीय हैं और वो इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि पूरा जो है बदल दें, उसका जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बदल दें किसी दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का। आपके ख्याल में दे हैव बिकम सो पावरफुल? जी, उनके जो हसास तरीन इदारे हैं या उनकी सरबराही कर रहे हैं, या हिंदुस्तान नवाज लोग जो है बहुत से इदारों की सरबराही कर रहे हैं, तो इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इस वक्त तकरीबन 10 लाख के करीब पाकिस्तानी अमेरिका में मौजूद हैं और उनका आना जाना रहता है, सारे अमेरिकी शहरी नहीं हैं। उनके जो है वहाँ कारोबार हैं, उसके बाद नौकरियाँ हैं, तो वो अगर पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से दोबारा न जा सकें। पाकिस्तान जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स जो हैं पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो अगर वो वहाँ ना जा सकें तो सोचिए इससे कितना बड़ा बहरान पैदा होगा। और पाकिस्तान, जैसा कि आपने ख़ुद इशारा फरमाया कि पाकिस्तान एक जौहरी रियासत है और इस न सिर्फ इस खत्ते का, न सिर्फ जनूबी एशिया का बहुत अहम मुल्क है, बहुत अहम रुकन है। तो अमेरिका इस सिलसिले में सोच समझ के फैसले करे।